नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप सुन रहे हैं मुजफ्फरपुर टॉक, जहां हम अपने एपिसोड 4 में मिलवाने जा रहे हैं हमारे शानदार गेस्ट महंत मनियारी पंचायत के मुखिया अवधेश साहनी जी से, जो अपने जीवन के खट्टे मीठे और दिलचस्प कहानियां और संघर्ष की कहानियां, कई सारे अच्छे अनुभव भी बताएंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपने कई चुनाव हारने के बाद भी हार नहीं मानी। ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी प्रेरणा थी जो जनता के बीच आपको हमेशा लगातार बनाए रखने में मदद किया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप आज अपने चैनल पे हमको बुलाए। हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार रहेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न हमसे किया। विगत हम 25 साल से अपने राजनीतिक कैरियर में कार्यरत हैं। हमारी हर कोशिश रही कि हम समाज के हर तबके के साथ रहें। चुनाव हारना जीतना तो लगा रहता है, हर समय जनता मेरे साथ रही थी। जब भी हम चुनाव में रहे, जनता मेरे साथ रही। पर उन्हीं का सौभाग्य आशीर्वाद रहा कि आज हम अपने महंत मनियारी पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार सदैव अपने महंत मनियारी जनता का रहेंगे, जिन्होंने हमको इस लायक समझा, चुना, ताकि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाऊँ। और बहुत सारी समस्याएं रही है, चूँकि हम बहुत बड़े बैकग्राउंड से आते नहीं हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था कि आप बहुत चुनाव हारने के बावजूद भी सक्रिय रहे। बिल्कुल, हम 2 बार जिला परिषद के चुनाव हारे, 1 बार हम मुखिया का भी चुनाव हारे हैं। चूँकि जनता के बीच मेरा हमेशा संबंध रहा है और राजनीतिक रूप से हम ये बात कहना भी चाहते हैं कि जो जनता के साथ जो भी रहेंगे, आज न कल जनता जो है उनको जरूर देखती है कि कौन व्यक्ति है कि मेरे लिए किस स्तर पे वो काम करता है, और उसका जो है परिणाम, पारितोषिक जरूर जनता देती है। मेरा मानना है कि हमसे जो भी छोटी सी भी कार्य रही होगी उनके प्रति, आम जनता के प्रति, जिसके चलते हमको यह सौभाग्य मिला कि हम मनियारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा बताए कि जनता के बीच रहने से जो भी लोग जुड़े रहते हैं जनता से, जनता उन्हें जरूर देखती है, और यही प्रेरणा मिला कि जनता के साथ रहने में बहुत ही आप रुचि रखे, जनता के बारे में सोचना रुचि रखते थे। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रश्न है ये। जब आप पहली बार चुनाव जीते तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या अपने यादगार पल को, उस यादगार पल को शेयर करिए। जनता ये बात जानना चाहती है कि कैसा महसूस हुआ जब पहली बार आप चुनाव जीते। देखिए, चूँकि अब मनियारी पंचायत थी जहाँ की विरासत बहुत बेहतरीन पूर्व से भी था। हमारे जो भी इस पंचायत में नेतृत्व किए वो सभी अच्छे लोग थे। उनका भी विकास के प्रति हमेशा रुचि रही। चाहे जो भी पूर्व में हमारे माननीय मुखिया रहे हैं, सभी लोगों का इस पंचायत के प्रति, विकास के प्रति उनका हमेशा सहयोग रहा। व्यक्तिगत रूप से हम ये एहसास नहीं कर सकते हैं कि हमरे ऐसे एक मामूली आदमी को यह पंचायत अपना नेतृत्व सौंपेगी। बावजूद जनता हम पर विश्वास की, इसके लिए हम सदा अपने ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों का हमेशा आभारी रहूँगा। और चूँकि हमरा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। पिताजी थे, एक सामान्य लोग थे, और बहुत ज़्यादा समाज के प्रति भी, जो मेरा समाज वो अशिक्षा से बहुत कोसों दूर था, बावजूद आज इस लायक है कि समाज में सभी वर्गों के साथ कदम मिला के हम चल रहे हैं, मेरा समाज चल रहा है। यही उपलब्धि है
कि बहुत सारी बात पूर्व में थी इस पंचायत में जो आज देखने को नहीं मिल रहा है। हमारी उपलब्धि इतना तुम जरूर मानेंगे, क्या सभी वर्ग के लोग, सभी जाति संप्रदाय के लोग बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से इस पंचायत में रह रहे हैं। आज बहुत तरह की बात होती है, आए दिन देश स्तर पर चाहे बहुत सारी ऐसी बातें हैं, धार्मिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, भेदभाव की हो, इसको देखने का नज़रिया कुछ आज बदल रहा है समाज में। बावजूद हम अपने पंचायत के लिए गर्व महसूस करते हैं, अपने सभी लोगों को, इस गांव के आम नागरिकों का, जो मेरा पंचायत इतना जोर रहा कि सभी तरह के दुर्भावनाओं से, जातिगत हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, इन सभी जो कुरीतियां हैं जिससे अपना समाज महंत मनियारी हमेशा ऊपर होकर सोचा है। कभी मेरा पंचायत जो है किसी जातिगत, धार्मिक या अन्य तरह के जो है आज आए दिन देखने को मिलता है, वैसी आज कोई भी समस्या मेरे पंचायत में नहीं है, जो देखने से हम गौरवान्वित हमेशा महसूस करते हैं अपने पंचायत को। और मेरा बहुत छोटा सा परिचय रहा है इस गांव में। हम कभी अपने आजीविका के लिए भी हम बाहर कभी नहीं गए, हम हमेशा इस अपने गांव में ही, जहां हम जन्म लिए, मेरी कर्मभूमि यही रही है। मैं हमेशा अपने गांव से जुड़ा रहा, जितना हमसे बन पाया किसी के सुख दुख में हम हमेशा रहे। आज उसी का परिणाम कहिए, लोगों का सहयोग कहिए, लोगों का सम्मान कहिए, जिसके बदले लोगों ने समझा कि आज मनियारी के मुखिया पद पर इस ग्राम पंचायत के लोगों ने हमको चुना, जिसके लिए हम हमेशा सौभाग्यशाली रहेंगे। मेरा अगला प्रश्न ये है, जब आप महंत मनियारी पंचायत के मुखिया बने, आपको लोगों ने मुखिया बनाने का काम किया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो ऐसा कौन सा 3 काम किया आप पंचायत के लिए जिस पर आपको सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होता होगा कि चलिए मुखिया बनने के बाद हमें मौका मिला तो हमने अपने अंदर का जो है कुछ अच्छा काम, हमने ये 3 अच्छा काम किया जिस पे हमें हमेशा गर्व रहेगा। ये कौन सा 3 काम अभी तक आपने किया? देखिए, अपना महंत मनियारी पंचायत जो है वो आज़ादी से पहले ही विकसित पंचायत है। ये पंचायत माननीय सदैव हम सभी के ईश्वर तुल्य महंत दर्शन दास की यह धरती रही है, जिनका विकास मनियारी क्या देखे, उनकी विकास और कीर्ति पूरे बिहार सहित देश के अन्य क्षेत्रों में भी उनका विकास देखने को मिलता है। चूँकि मनियारी उनके द्वारा पहले ही आज़ादी से पूर्व में ही विकसित है। मनियारी में क्या नहीं दिया गया उनके द्वारा, आज़ादी से पूर्व में सारी व्यवस्थाएं दी गई। जब लोग महिला शिक्षा से सोच भी नहीं सकते थे, उस समय हमारे माननीय महंत जी के द्वारा बालिका के निम्न स्तर, पहला क्लास से लेकर के हायर एजुकेशन एमडीडीएम कॉलेज तक उनकी सोच जो आज़ादी से पहले उन्होंने देने का कार्य किया। महंत मनियारी हॉस्पिटल आज चाहे बेशक SKMCH हो जाए, सदर हॉस्पिटल हो जाए, लेकिन महंत दर्शन दास हॉस्पिटल जो मनियारी थी वो भी आज़ादी से पूर्व की बनी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है, या महंत मनियारी के लिए इसको एक काला अध्याय कहिए कि जिस हॉस्पिटल में बिहार के अन्य प्रांत मतलब जगहों से लोग यहाँ के इलाज कराते थे, आज उसकी इतनी ज़मीन भी है कि एक अच्छा खासा हॉस्पिटल वहाँ जो है सरकार बना सकती है। सारी सुविधाएं भी है, कम्युनिकेशन भी है,
हॉस्पिटल से जुड़े हुए 3-3 रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी है, अपार निजी ज़मीन जो है वो बिहार सरकार की वहाँ है, बावजूद वहाँ जो है आज स्वास्थ्य संबंधी सुविधा नहीं मिल रही है। जो महदर्शन दास ने अपने जीवित रहते हुए इस जिला का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल दिया, और साथ ही ये तो छोड़िए मानव की हम बात कर रहे हैं, और शिक्षा जगत में महिला और अन्य लोगों के विकास की बात कर रहे हैं। आज़ादी से पूर्व यहाँ जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल बनाई गई थी। जो अनुमंडलीय पशु शल्य चिकित्सक महंत मनियारी है, जो बिहार में शायद 2-4 ही बिरले आपको मिल जाए, वो भी आज जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में है। बिल्कुल बिल्कुल आज़ादी के समय ही यह सारी व्यवस्थाएं हमको दिया गया। तो आप हमसे आज़ादी के इतने वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद यह सवाल करते हैं कि मनियारी के विकास में मेरा कोई ये बहुत बड़ा योगदान नहीं इस मनियारी पंचायत में, चूँकि मनियारी पंचायत का विकास तो बहुत पूर्व हो चुका है, लेकिन बावजूद उन्हीं की हुई जो भी कीर्ति थी, जिसमें हॉस्पिटल थे, सारे स्कूल थे, उन्हीं की बनाई गई। जो आज तक आज़ादी के बाद किसी के फंड द्वारा उनके किए गए कार्य पे रख रखाव में ऐसा कोई लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, यह दुर्भाग्य रहा। मेरे कार्यकाल में हमारी कोशिश रही कि उनकी जो भी संस्थाएं थी, जिसमें बालक स्कूल, दुर्गा पोखर, कन्या पाठशाला, मनियारी हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय मनियारी हाई स्कूल, उसके बाद +2 विद्यालय हाई स्कूल, और साथ ही उर्दू विद्यालय मनियारी हाट, और उन्हीं के द्वारा बनाई गई मनियारी अस्पताल, जिसको मैंने व्यवस्थित किया, जीर्णोद्धार किया। और वो देखने की चीज़ है। आप पत्रकार हैं, आपसे हमेशा यह सवाल भी हम करेंगे, हमारा भी अधिकार है करने का, कि आप कम से कम उस चीज़ को देखें, कभी उस पर भी अपने स्तर से जाके उस चीज़ों का जांच कीजिए, क्या मैंने वह सही किया या गलत किया। तो यह महदर्शन दास की कीर्ति थी, जिसको मैंने एक छोटा सा प्रयास किया ताकि वो भी बेहतरीन व्यवस्था में चले। मेरी यही बात थी। इसमें विकास ये थी, वृक्षारोपण, बहुत सारी बातें थी। हमारी कोशिश रही कि वो सब भी, वो तो जनरल चीज़ है। आप भी मुखिया होइएगा तो आप भी सड़क बनेबे कीजिएगा, नाले बनेबे कीजिएगा, लेकिन हमारी प्राथमिकता रही कि जो भी हमारी संस्थाएं थी महंत मनियारी पंचायत की, उसका हम अच्छे ढंग से जीर्णोद्धार कर पाए, और हमारी कोशिश रही जिसमें हम जितना बन पाया हमने किया उस चीज़ को। सरकार का कितना, आप जब अभी वर्तमान में मुखिया भी हैं और पिछले 3-4 साल से इसमें जो सेवा दे रहे हैं महंत मनियारी पंचायत को, तो सरकार से कितना सहयोग रहा है इस पंचायत के लिए? क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आती है सरकार से सहयोग लेने में, या ठीक ठाक से जो है सरकार ने सहयोग किया है अपने पंचायत का? देखिए, सरकार की हमेशा मंशा ग्राम पंचायत के प्रति सही रही है, लेकिन चूंकि जो निम्न स्तर, नीचे स्तर के जो पदाधिकारी हैं, वो उस कार्यशैली को, सरकार के उस सोच को सही समय पे सही ढंग से जमीन पे नहीं रख पाती है। मान लिया पैसे की कमी ग्राम पंचायत में जो है, जो भी सरकार से बन पाती है वो समय से मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग समझ रहे हैं कि सरकार वह पैसा आवंटन सही से दे रही है, लेकिन उस पैसे का उपयोग करना ये ग्राम पंचायत के लिए बहुत कठिन हो जाता है। अब पहले की तरह बात नहीं रही। अब सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से ही ग्राम पंचायत अपना GPDP अपनी कार्य योजना अब बनाती है। पहले तो बहुत सारी बातें थी कि मुखिया का स्व विवेक भी होता था, कुछ योजनाएं था कि उसको लगे कि ग्राम पंचायत मेरी सोच से कुछ काम होनी चाहिए। दरअसल अब वो ऐसी बात नहीं रही। अब सरकार का एक दिशा निर्देश आता है कि आपको ये काम करना है, जल पे इतनी करनी है, स्वच्छता पे इतनी करनी है, सड़क पे इतनी करनी है। तो ये कुछ जो है फाउंडेशन है हम लोगों के प्रति,
जो बहुत सारी काम जो हम लोग भी चाहते हैं कि जो ज़रूरत की काम है वो काम शायद हम लोगों के सोचते हुए भी नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए सरकार की भी अपनी मजबूरी है, सरकार का भी बहुत सारा सोच है कि जिस क्षेत्र में पंचायत या अन्य सुविधा नहीं मिली है उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हम लोग के यहाँ बहुत सारी व्यवस्था पहले से थी, अब उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग को उठना था, लेकिन चूंकि अब सरकार की बात है, नहीं दे रहा है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की जो है ऊपर स्तर की बात नहीं है, बात यह जांच की है। अब हर पंचायत को एक हिसाब से आप देख के चलिए कि उसका विकास पैमाना यही है, तो यह सत्य नहीं है। हम लोग डेवलप हैं, हम लोग महंत मनियारी पंचायत मेरा डेवलप पंचायत है, जिसको हमने पूर्व में आपको बात कही। अब हमको जो साधन चाहिए वो थोड़ा सा बस अपने हिसाब से हम लोग को चाहिए, लेकिन सरकार तो एक पैमाने पे सोचती है, ये हर पंचायत के लिए एक नियम कायदा कानून होती है, चाहे एक सुदूर ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ पंचायत हो, बस यही समस्या है। और बावजूद ये रही कि सरकार का रवैया अच्छा रहा ग्राम पंचायतों के लिए, बस थोड़ा सा ये करना था कि नीचे स्तर के पदाधिकारी समय जो है नियम कानून ये सब अगर पारदर्शिता से रख दे तो बहुत बड़ी बात नहीं है हम लोग के लिए। विकास सही ढंग से सरकार का रवैया आप सही रहा हम लोगों के प्रति। मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब आप अपने कार्यकाल में जब काम कर रहे थे तो सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता कितना सहयोग किया आपके काम करने में? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। आम जनता विकास के प्रति हमेशा उत्सुक रहती है, सभी लोगों की हमेशा इच्छा रहती है कि मेरा कुछ हो जाए, मेरा कुछ हो जाए, मेरे बगल में हो जाए। हर आदमी का ये अपेक्षा रहती है कि मेरे लिए कुछ हो जाए, लेकिन संसाधन जो है उसी में चलना है, और जो जरूरत की संसाधन है हम कोशिश किए कि जरूरत की संसाधन जहाँ जरूरत है वहाँ लग जाए। हो सकती है कि उसमें बहुत लोगों को हमसे अपेक्षा रही होगी, उस काम को हम नहीं कर पाए, लेकिन रोड सड़क हर 2 साल 1 साल में टूटती रहती है, कहीं ना कहीं टूटना है, कहीं ना कहीं बनना है। तो अपेक्षा सरकार की थी कि सबका विकास हो, लेकिन संसाधन की कमी है, उसमें भी नियम कायदा कानून बहुत ज़्यादा है और रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको अब चेक पेमेंट ये सब तो अब ग्राम पंचायत में रहा नहीं, मुखिया के पास कोई विशेषाधिकार है नहीं कि वो किसी को चेक काट के या किसी तरह का पैसा का लेन देन कर सकता है। मुखिया के पास मात्र इतना है कि बस किसी को अगर पेमेंट करना है तो बस एक OTP आता है खाते का, हमको दे देना है, सरकार के जो कर्मचारी हैं जिससे काम करवाएंगे उसको पेमेंट करते हैं। बस हम लोग की इतना ही अब है इस ग्राम पंचायत में बचा हुआ कि बस एक OTP हम लोग को दे देना है, सरकार की जहाँ जो संस्था चाहे जो भी NGO चाहे जो वेंडर काम करते हैं, जैसे लाइट में हुआ, ग्राम पंचायत की जो भी विकास कार्य हो रही है उसमें एक रजिस्टर्ड जो है वो बिल्कुल वो अथॉरिटी जो है एक रजिस्टर्ड सरकार द्वारा जो है वो एजेंसी काम करती है, और एजेंसी से ही लेन देन होती है सरकार की, उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं है। बस हम लोग का इतना योगदान है कि सरकार द्वारा उसको पेमेंट करना है, उस चीज़ को हमको जो OTP के माध्यम से उतना पेमेंट हमको कर देना है। देखिए कार्यकर्ता के लिए कार्यकर्ता के लिए तो बहुत बड़ी बात है, उन लोगों का भी हम पर अधिकार है, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि पूरा गांव मेरा है, सभी लोग मेरे हैं, बिल्कुल और सभी लोग की अपेक्षा भी है हमसे, लेकिन सभी लोग की अपेक्षा पर खरा उतरना मेरे लिए तो कठिन है। लेकिन हमने ये कार्य किया है अपने कार्यकाल में, शायद इस बात से बहुत कुछ नज़दीकी लोग को थोड़ा सा वेदना तकलीफ होती होगी। हमने यह कोशिश किया कि जो भी कार्य हम करें वो अपने स्तर से ही हो, किसी और बिचौलियों को इस बीच में नहीं लाया जाए। बिल्कुल चूँकि हम किसी और को लाएंगे तो परसेंटेज बढ़ेगी और काम की गुणवत्ता घटेगी। तो हमने यह कोशिश किया कि जो एजेंसी है उसी के माध्यम से काम हो, बीच में कोई नहीं आए, और उस चीज़ को हमने किया भी।
और जिसके चलते हो सकता है व्यक्तिगत किसी अपने लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन उन सभी लोगों से हम प्रार्थना चाहते हैं, चूँकि विकास कार्य है, सभी अपने हैं और सभी लोग की अपेक्षा भी हमसे है, तो थोड़ा सा परेशानी आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल परेशानी आती है। जी जी। अगला प्रश्न ये है हमारा कि जब आप आगे भी मुखिया बन के जाते हैं, अभी वर्तमान में है भी, तो वैसी स्थिति में सरकार से आगे और क्या मांग करेंगे? देखिए, हम पूर्व में आपको बतला चुके कि मनियारी एक पूर्व में ही विकसित पंचायत है, जहाँ कोई संसाधन की कमी नहीं थी। बहुत पहले हम लोग संसाधन पूर्ण लोग हैं, कोई चीज़ की कमी इस पंचायत में नहीं रही। रोड, सड़क, रेलवे, सारी कनेक्टिविटी रही। चूँकि हमारे पूर्व के महंत जी का ही योगदान इतना रहा है, तो सारी सुविधा हम लोग को थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्था थी। बावजूद मनियारी की आज हॉस्पिटल की जो व्यवस्था हम देखते हैं, हमारी कोशिश रही, चूँकि हमारी व्यवस्था है जैसा है तो वो तो चलाना हमारी मजबूरी है, लेकिन आज वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ चलाई जाती है। ओपीडी है, आईपीडी नहीं नहीं, ओपीडी है ये नहीं, वहाँ कोई आउटडोर वहाँ व्यवस्था नहीं है। वहाँ सिर्फ एक डॉक्टर रहेंगे, वो देख के प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जितना उनसे संसाधन हो पाती है उनके द्वारा दवा या जो अन्य सुविधा है वह दी जाती है। वहाँ एक किसी भी इमरजेंसी केस में किसी को देखने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि वो मनियारी हॉस्पिटल के नाम से आज सारे लोग यह समझिए कि लोग यह समझ रहे कि मनियारी हॉस्पिटल है। ऐसी बात नहीं है। मनियारी हॉस्पिटल मनियारी मामूली सा एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, जो मनियारी में वर्षों से चल रही है, 2500 साल से आज वो चल रही है। बस वही सब, बहुत लोग को यह पूर्व में बहुत व्यवस्था रहा है वहाँ पे। अरे वहाँ की व्यवस्था की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहाँ दवा अपने बनती थी, वहाँ की सारी केमिकल से वहाँ की दवा बनती थी। इस जिले से बाहर के लोग यहाँ इलाज के लिए आते थे। सदर हॉस्पिटल उसके सामने कुछ नहीं हुआ करता था। हाँ, उदासीन व्यवस्था है। तो हमारी मांग ये सरकार से ये हमेशा रहेगी कि हॉस्पिटल के पास 4 एकड़ 23 डिसमिल अवेलेबल अभी वर्तमान बिहार सरकार राज्यपाल के नाम से वहाँ रसीद कट रही है, कम बात नहीं है। 1 कट्ठा ज़मीन की आज वहाँ 50 लाख में कीमत है, जबकि 4 एकड़। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये चाहते हैं माननीय सभी अपने सांसद महोदय, माननीय मंत्री, पर्यटन मंत्री जी जी, हम पूर्व में भी उनको से हमने यह कहा, लिखित रूप से भी उनको हमने दिया, क्योंकि वो मेरी पहुंच से बाहर की चीज़ है। सरकार में आप लोग हैं, नाम बहुत बड़ी है कि मनियारी हॉस्पिटल है। अरे तो मनियारी हॉस्पिटल है तो उसकी वैसी व्यवस्था भी तो बनाई जाए। सारी संसाधन वहाँ पे है, ज़मीन है, बिल्डिंग है, सारी चीज़ है। बस उस चीज़ को जो है बस ज़मीन पे उतार देनी थी। तो इसके लिए हम सभी माननीय महोदय से भी हम हमेशा आग्रह करते हैं, हम पूर्व में भी किए हैं, कि थोड़ा सा नज़र इस मनियारी की तरफ भी आप लोग डाल देते। तो छोटा सा कार्य था। स्वास्थ्य जो है और शिक्षा, ये आम नागरिक का मूलभूत सुविधा है। नहीं चाहते हैं देना क्या? नहीं, बिल्कुल उनकी प्रयास भी रहती है। यह नहीं है कि हम उन लोगों से ये हम नहीं रखते हैं कि, लेकिन बावजूद हम ये कर सकते कि सार्थक पहल होनी चाहिए। करना ही चाहिए। बिल्कुल सार्थक पहल होनी चाहिए कि उस हॉस्पिटल को हॉस्पिटल का दर्जा मिल जाए। हमारी मांग ये रहती है ताकि संसाधन बढ़े। जानते हैं अपने उस हॉस्पिटल में आज भी कम संसाधन में भी सकड़ा से लोग आते हैं, दूसरे प्रखंड से, मुसहरी से आते हैं। विगत कुरन्नी के 15 से 16 पंचायत के लोग तो रेगुलर वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बावजूद जो कुरन्नी से सटे हुए पंचायत है, वो सभी लोग यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं। बहुत बड़ा एरिया है ना मनियारी। और जानते हैं सबसे बड़ी बात है कि वहाँ मैटरनिटी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी। आपको आश्चर्य होगा ये बात समझने में भी आश्चर्य हो जाएगा कि वहाँ आज तक नेचुरल रूप से 700 से 1000 बच्चा पैदा हो गया है। जानते हैं इस चीज़ को आप? नेचुरल रूप से, बिना सर्जरी। कोई पेशेंट गड़बड़ाया नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है वहाँ का। अभी का वर्तमान का ये बिल्कुल अभी भी वही है। तो आश्चर्य होता है हम लोगों को, लेकिन जानते हैं आश्चर्य यहाँ भी होता है कि एक मामूली ANM द्वारा, चाहे उनकी तो हम
प्रशंसा करते हैं, वैसे लोगों को हम हमेशा प्रणाम करते हैं कि हॉस्पिटल को इतनी उनकी क्षमता है कि वैसी सेवा वो दे रहे हैं, जो आज तक हजारों बच्चा को नेचुरल रूप से उन्होंने पैदा किया। बावजूद उसमें एक भी डॉक्टर नहीं है, रात में एक दवा लिखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हजारों बच्चा वहाँ पैदा लिया जो ऑन रिकॉर्ड है, नेचुरल। वो ऑन रिकॉर्ड है, ये हम नहीं बोल रहे, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो ये सब बात थी। कुछ बहुत पूर्व की मांग रही, मेरा ही नहीं मांग रहा, कुरहनी की सारी जनता का मांग रहा है, खास करके अपने 15-16 पंचायत के आम जनता का मांग रहा था, मनेरी प्रखंड का। तो हमने भी कोशिश किया, माननीय हमारे बहुत नज़दीकी रहे हैं मंत्री जी, हम लिखित भी दिए हैं, बार बार उनसे अनुरोध आवेदन भी करते हैं कि मनियारी पंचायत के अलावा इस क्षेत्र का एक चिर परिचित मांग है ये मनियारी प्रखंड का, क्या जो वर्षों से लंबित है, 25 वर्षों से ही। और होना है तो पहले होना है मनियारी प्रखंड ही, क्योंकि यह बिहार की सबसे बड़ी प्रखंड है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का सोच बेहतर था, लेकिन चूंकि वो उनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा था, कोई जरूरी नहीं कि वो जो सोचते हैं हर समय उस बात को याद रखें। लेकिन मेरे स्थानीय विधायक हुए, चाहे जिस दल के रहें, उनका ये कर्तव्य बनता था कि अपने सरकार से हर समय अपनी मांग को मजबूती से विधानसभा में रखते। और आज भी मेरा ये मानना है कि अगर प्रयास सही किया जाए तो मनियारी प्रखंड बन जाएगा। यह जरूरी है, चूँकि हमसे पुरानी मांग कोई नहीं है इस बिहार में। अब मेरे लिए जरूरी भी है, बहुत दूर है, हम लोग को कुरहनी जाना पड़ता है, सकरा से सटे हुए हम लोग हैं, यहाँ से 17 से 20 किलोमीटर हम लोग को प्रखंड जाना पड़ता है। बहुत सारी सुविधा नहीं मिल पाती हम लोगों को, जैसे किसान को यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। जब तो लोगों को जानकारी होती है बीज का, खाद का, तब तक जो वहाँ स्टॉक खत्म हो जाता है। यह बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए है, बहुत सारी सुविधा से हम लोग वंचित रह रहे हैं, पता नहीं चल लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न ये है कि मुखिया बनने से पूर्व आप किसी विशेष पार्टी से जुड़े हुए थे, अभी मुखिया बनने के बाद बहुत सारा जिम्मेदारी मिला, आप काम भी किए, तो अब जो आपकी कार्य प्रणाली में जो बदलाव आई है या आई होगी, क्या वो पार्टी, जाति, धर्म, इन सब चीज़ से ऊपर उठ के है या अभी भी किसी विशेष पार्टी से लगाव है? हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं इस बात का, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल जहन में रखते हैं। जब रामविलास पासवान जी माननीय, चूँकि मेरे बहुत नज़दीक से उनको हमने देखा है, तो जिस समय उन्होंने पार्टी बनाई थी लोजपा, उसके स्थापन काल से हम कुछ दोस्त थे इस मनियारी में, जिसमें हमारे बहुत नज़दीकी दोस्त गोविंद जी भी थे। तो जब जिस समय लोजपा की स्थापना हुई थी ना, उसी समय लोजपा का हम लोग प्राथमिक सदस्य बने। जिस समय महंत मनियारी में रामविलास जी भी हम लोग के प्रयास से 2 बार आए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी लगाव था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उनका सहयोग भी, चूंकि वो बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग थे रामविलास जी। उस बस हम लोग लोजपा के सदस्य थे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, कुछ कारणें थी, राजनीतिक मजबूरियाँ, मतलब बहुत इधर से उधर। तो बस 2-3 साल बाद जो है हम लोगों ने त्याग पत्र दिया था। आज मेरे पास अखबार कटिंग और सारी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। तो आज से समझिए करीब 15 साल से ऊपर हो गया हमने जब इस्तीफा दिया, तो किसी भी दल का आज तक हम प्राथमिक सदस्य नहीं है। उसके बाद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम किसी दल का आज तक प्राथमिक सदस्य नहीं है। हाँ, ये रहा कि नीतिगत तो आप भी किसी दल का समर्थक हो सकते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है, हम भी एक जनता है, मुखिया बाद में हो सकते हैं, लेकिन अपना भी तो कुछ अपनी भावनाएं, सिद्धांत है। नीतिगत किसी दल के साथ हो सकते हैं, पार्टी के तरह हम किसी का समर्थक आज भी नहीं है। और यही सब बहुत बात, हम किसी दल का आज भी सदस्य नहीं है। अब अगला प्रश्न ये है कि जो जल्दी हार मान लेते हैं राजनीति में आने के बाद, जब सफलता उन्हें नहीं मिलती है, तो उन्हें ऐसा कौन सा संदेश देना चाहेंगे जिससे वो प्रेरणा मिले उनको और वो राजनीति में बने रहे, सफल हो? बिल्कुल, राजनीति बहुत सहनशीलता की चीज़ है।
हम आज भी इस मनियारी पंचायत के बहुत ऐसे पूर्व के नेतागण हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जिनसे हम आज भी सीखते हैं। आज उनसे हमारी बेहतर संबंध रहा है। खास करके मनियारी का जो नेतृत्व भी कुछ लोग किए हैं यहाँ, उनसे भी हम सीखते हैं कि उन्होंने अच्छा क्या किया। जो हम कहते भी आए सार्वजनिक पटल पे, तो राजनीतिक रूप से हम इस सभी लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि जनता के साथ रहिएगा, जनता के सुख दुख में रहिएगा, जनता के सामने रहिएगा, तो जनता नोटिस करती है, जिसका उदाहरण हम खुद हैं। तो हम सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि नेता बनना, पद पर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता सबको मौका देती है। आज मेरा समय है, कल किसी और का होगा। हो सकती है हमें भी बहुत सारी कमियां होगी, हमसे भी अच्छे लोग कल आएंगे, हमसे भी पूर्व में अच्छे लोग रहे होंगे। तो हम आने वाले पीढ़ी और जो चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में हम सेवा भाव से आए, तो उनको हम जरूर ये मशवरा करेंगे कि जनता सब पर एक बार नज़र डालती है। आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहिए, सभी लोग के साथ जुड़े रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज हो या कल हो, जरूर मिलती है। मेरा प्रश्न ये है कि अभी महंत मनियारी पंचायत के विकास में युवाओं के सहभागिता और युवा क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि पंचायत का और तेजी से विकास। देखिए, हम जब चुनाव लड़े थे ना, तब मनियारी के युवाओं पर ही चुनाव लड़े थे, और युवाओं का सहयोग हमसे ज्यादा तो नहीं लग रहा कि मनियारी पंचायत में हमसे पूर्व में किसी को मिला होगा। ये आने वाला वक्त में भी कितना, क्योंकि युवाओं ने भरपूर हमको सहयोग किया, और उनका हम क्या कहें, उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। युवाओं द्वारा हमको अच्छी खासी दिल से हमको मदद मिला था। क्योंकि आज बहुत सारी समस्याएं हो गई पंचायत में। विगत 5-7-10 वर्षों से जो है ना, आज सामाजिक ढांचा बहुत बिगड़ चुका है। देख रहे हैं कि युवाओं को नशे के प्रति आज बहुत ज़्यादा रुझान है। तरह तरह की नशा आ गई है, बहुत तरह तरह की नशा आ गई है, और उसके चपेट में बहुत बड़ा एक युवा तबका जो है ना, वो चपेट में है। हम हमेशा अगर कहीं बड़ी पदाधिकारी से हमारी बात होती है, चाहे हम बैठते भी हैं किसी तरह से मीटिंग में, इस बात को हम प्रखरता से रखते हैं कि सर, यह पंचायत की स्थिति है, हम लोग के साथ ये समस्या है। शराब कोई समस्या नहीं बची है अब। इसको अगर कोई लोग समझ रहा है कि अब शराब जो है या दारू बिहार की समस्या नहीं, यह बिहार की समस्या अब दारू रही ही नहीं, बिहार की समस्या आ गई अब चरस, अफीम, गांजा, अवैध रंग से जो है सूखा नशा, खास करके व्हाइटनर सोल्यूशन। जो छोटे बच्चे 5 साल 7 साल 10 साल के बच्चे आज उस चीज का सेवन कर रहे हैं, बहुत है संख्या में। तो आज हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या इस ग्राम पंचायत जो खास करके सुदूर क्षेत्रों में है, उनकी सबसे आज समस्या हो कि 10 साल से लेकर 6 साल 7 साल 8 साल, और उसमें भी स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा इसका जो है आज भुक्तभोगी स्कूल के बच्चे हो रहे हैं, जो सोल्यूशन सुनते हैं और पुड़िया, गांजा और अफीम तक जो है आज देहातों में इसको दिया। हमने इस बात के वरीय पदाधिकारी से कहा कि सर, हमारी ये समस्या है, लेकिन उन्हें बहुत अपनी भी असमर्थता उन्होंने कही। जैसे हमने बोला कि आज सबसे ज़्यादा हम लोग के पास व्हाइटनर सोल्यूशन की समस्या है छोटे बच्चों में, 7 साल 8 साल 10। आप भी अगर रोड पर जाते होंगे तो देखते होंगे बच्चे को। लेकिन वरीय पदाधिकारी की भी अपनी कुछ व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि हमारी समस्या है कि इसके प्रति कोई कानून नहीं है। चूंकि अब मान लेते हैं जो वरीय पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी का ये सवाल जब आता है, तो वहाँ हम लोग भी बस होते हैं। हम लोग के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है कि हम किसी को यह कर पाएँ। लेकिन हमारी प्रयास रही, चूँकि आज नशा मूल समस्या जो है आज ग्राम पंचायतों की है, जिसमें ये नहीं, बिल्कुल शराब नहीं है, बिल्कुल शराब नहीं। चूँकि एक छोटे बच्चे 14 साल का बच्चा जो है 300 रुपये का दारू नहीं खरीद सकता है, लेकिन वो 20 रुपये का सोल्यूशन खरीद सकता है, 20 रुपये का गांजा खरीद सकता है। यह बहुत बड़ी हम लोग के लिए समस्या है। क्या कहें आपको, ये बात तो
बड़ी मन में कचोटती है कि अपना समाज नशे के प्रति युवा को नशा छोड़ना बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना चाहिए। और हम तो सरकार से भी हमेशा कहते हैं कि कुछ तो ऐसा नियम निकाल दीजिए ताकि ये जो सूखा नशा है, जो बच्चों का सुलेशन है, वाइटनर है, स्मैक तक भी आज गांव में बिकने लगी है। कहाँ से लेवल हो रहा है? बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है। कानून नहीं है लेकिन आना नहीं चाहिए था। अब बिल्कुल सारी व्यवस्था है, सब लोग जानते हैं, ये नहीं कि हम अपनी बात कर रहे हैं। कौन ऐसे लोग हैं इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन स्वीकार करने से लोग हिचकते हैं। ये समस्या है। और ये कि इस युवा पीढ़ी को अगर सबसे ज़्यादा अगर बर्बाद करेगा तो बस यही बर्बाद करेगा। शराब से कोई बर्बादी नहीं हो रही बिहार में, क्योंकि वो साधन संपन्न लोग उसको लेते हैं। जिसके पास 1000 रुपया होगा वही ना, एक आम आदमी जो है 2 दिन कमाएगा तो उसको जो है 1000 रुपया आएगा, वो 1000 रुपया का दारू कहाँ से खरीदेगा? वो तो सुलभ साधन खोजता है, जिसमें बहुत सारी नशाएं आज जो है सस्ता नशा बर्बाद कर रहा बहुत सस्ता नशा का भरपाई हो गया है बिहार में। ये समस्या है। आखिरी सवाल ये है कि जब आप अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा कौन सा कठिन निर्णय था जो लेना आसान नहीं था, लेकिन आपको लगा कि वो जनता के हित में है और आपने फिर भी उसे स्वीकार किया उस निर्णय को और फिर आगे बढ़ गए? ग्राम पंचायत की भी अपनी बाध्यता है। मुखिया कोई ऐसा पद नहीं है कि स्व विवेक का स्व निर्णय ले सकता है। मुखिया की एक बाध्यता है ग्राम पंचायत में, उसकी भी ग्राम सभा है, उनके भी कैबिनेट मेंबर हैं। तो बिना सभी के सहमति से हम ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन बावजूद हमारे कैबिनेट के बहुत लोगों को थोड़ा हमसे असहमति रही कि आपने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का पैसा स्कूल, हॉस्पिटल या अन्य संसाधनों पर क्यों खर्च किया। हमारी जो भी व्यवस्था, आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमको जो भी इस 5 साल में जो हमको सरकार द्वारा पैसा मिला होगा, उसका आधा पैसा हमने एजुकेशन पे और स्वास्थ्य सुविधा पे खर्च कर दिया। लेकिन चूंकि देखिए उनकी भी एक मांग सही थी। हमारे जो कैबिनेट के मेंबर वार्ड सदस्य हुए, चाहे हमारे अन्य पंचायत कर्मी, उनका भी ये कहना था कि आपका कार्य, विकास कार्य ग्राम पंचायत का करना है, वार्ड का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, शिक्षा का विकास या स्वास्थ्य का विभाग उसका मंत्रालय देखेगा। लेकिन चूंकि हम देख रहे थे कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन रही थी, उदासीन व्यवस्था थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि बच्चों का देखते थे कि 3-3 महीने स्कूल लोग नहीं जाता था जल जमाव के चलते। बिल्कुल, तो अपने लोगों का, हालांकि वो लोग इस बात को अब मानते हैं कि हमने जो किया वो सही किया, लेकिन जो असमर्थता लोगों की थी कि वो पैसा का ग्राम पंचायत में किसी वार्ड में रोड नाला चाहे अन्य सुविधा में हो जाती, स्कूल बनाने के अलावा, हॉस्पिटल बनाने के अलावा, तो वो कठिन था मेरे लिए कि अपने लोगों के साथ भी थोड़ा सा ये रहा। लेकिन अब वो ऐसी बात नहीं, वो लोग भी समझे कि कार्य अच्छा हुआ था वहाँ पे। ये समस्या अपने लोगों से लड़ना बड़ी कठिन न हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी समस्या रही। आपने समझा कि कठिन समस्या क्या आया। जो वर्तमान मुखिया जी है हमारे अवधेश साहनी जी, इनको लगा कि भाई पहले स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत किया जाए। चूँकि स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से, मतलब उनका विभाग की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत उदासीन जो है काम का रफ्तार देखा जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि पहले हम उधर ही देखें और साथ में फिर जो रेस्ट अमाउंट बचा उसका फिर पंचायत और वार्ड में भी काम किए। तो थोड़ा सा यहाँ पे वार्ड मेंबर लोग जो है वो अपना बोले, मतलब उनको लगा होगा, नाराज़गी जताई होगी, लेकिन फिर आज वो समझ चुके हैं कि जो निर्णय था वो बहुत बढ़िया था। तो कैसा लगा आपको हमारे मुखिया प्रतिनिधि, मतलब वर्तमान मुखिया अवधेश साहनी जी का विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना जो भी आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा। तो आज का जो है सेशन इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मुजफ्फरपुर टॉक।